अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 4 और इसमें हमारा सब्जेक्ट है साइंस। टॉपिक है हमारा मैटर एंड मटेरियल्स। ठीक है, विंटर वेकेशन से पहले हमने इसको स्टार्ट किया था और पेज नंबर 42 हमने इसका कर लिया था। जब हमने इसमें मैंने आपको बताया था, थोड़े से क्लू दिए थे मैटर की 3 स्टेट्स के अबाउट। ठीक है, इसमें हमने पढ़ा था कि हर वो चीज इसका वेट होता है और जो स्पेस ऑक्युपाई करती है इज कॉल्ड मैटर। हमने इसमें किया था कि मैटर की 3 स्टेट्स हैं और वो 3 स्टेट्स जो है किस तरह से उनकी शेप डेफिनेट और डेफिनेट नहीं होती। ठीक है, आज हम पेज नंबर 43 करेंगे और इसमें हम एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के वर्ड पढ़ेंगे। ठीक है, एटम्स के बारे में हमने पहले भी डिस्कशन की थी कि वो पार्टिकल्स बहुत ही स्मॉल होते हैं। ठीक है, टाइनी पार्टिकल्स होते हैं, उनको क्या कहा जाता है? एटम्स, जिनको हम अपनी नेकेड आई से ऐसे देख नहीं सकते। एक पावरफुल माइक्रोस्कोप हम यूज करते हैं और उसके जरिए से हम उन एटम्स को देख सकते हैं। अब आज हमने यहाँ पर मॉलिक्यूल्स के अबाउट पढ़ना है। ठीक है, जब 2 या 2 से ज्यादा एटम्स आपस में मिलते हैं तो किस तरह से मॉलिक्यूल बना देते हैं। ठीक है, A molecule is a particle made up of 2 or more atoms। ऐसा पार्टिकल जो 2 या 2 से ज्यादा एटम्स के मिलने से बनता है। ठीक है, वो क्या होता है? वो मॉलिक्यूल होता है। एटम्स जो है वो टाइनी पार्टिकल्स हैं, वो छोटे छोटे से पार्टिकल्स हैं। ठीक है, और जो मॉलिक्यूल है वो किससे बनता है? 2 या 2 से ज्यादा अगर हम आपस में एटम्स को ज्वाइन कर दें, कंबाइन कर दें, तो उससे जो हमारे पास चीज आएगी वो क्या होगी? इट इज कॉल्ड मॉलिक्यूल। अब यहाँ पर हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल है। ठीक है, ये यहाँ देखिए आप, ये वाटर मॉलिक्यूल है। वाटर का फार्मूला जो है वो क्या होता है? H2O। क्यों? क्योंकि वाटर के अंदर 2 हाइड्रोजन एटम होते हैं और एक कौन सा एटम होता है? ऑक्सीजन एटम। इनके 3 एटम्स आपस में कंबाइन होते हैं और इनके कंबाइन होने से फिर हमारे पास क्या बनता है? मॉलिक्यूल बनता है। किस चीज का मॉलिक्यूल? वाटर मॉलिक्यूल। अगर हम वाटर का साइंटिफिक नेम कहें, व्हाट इज द नेम ऑफ साइंटिफिक नेम ऑफ वाटर, तो वो क्या है? H2O। ठीक है, वाटर को H2O कहते हैं। इसमें एक ऑक्सीजन एटम होता है और 2 हाइड्रोजन एटम्स के साथ कंबाइन होते हैं और ये तीनों मिलकर क्या बना देते हैं? वाटर मॉलिक्यूल। आपकी बुक पर भी ये मेंशन है, अपनी बुक देखें यहाँ से ये। ठीक है, ये वाटर मॉलिक्यूल, इसमें एक ऑक्सीजन एटम है और 2 हाइड्रोजन आइटम साथ में अटैच है, तो ये क्या बन गया है? वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो इस वजह से वाटर को हम H2O भी कहते हैं। अब आगे है, हमने देखना है कि वेदर जो मैटर है वो सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है। ये इस चीज पर डिपेंड नहीं करती कि वो किस टाइप के पार्टिकल से मिलकर बनती है, बल्कि इस चीज पे डिपेंड करती है कि कोई भी चीज सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है। कैसे? कि वो किस तरह से टाइटली तौर पर पैक है और किस तरह से वो मूव करती है। ठीक है, उसकी मूवमेंट को और उसके जो एटम्स हैं वो किस तरह से अरेंज हैं उसको देख के फिर हम बताते हैं कि आइदर ये जो हमारे पास पार्टिकल है ये सॉलिड है, ये लिक्विड है या गैस है। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने 3 डायग्राम्स ड्रॉ की हुई है। ठीक है, एक सॉलिड है, एक लिक्विड की है और एक गैस की। तो सबसे पहले देखिए, जो सॉलिड पार्टिकल हैं वो आपस में बहुत क्लोज होते हैं। ठीक है, उनके दरमियान स्पेस नहीं होती। ठीक है, लेकिन जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स हैं उनके दरमियान में स्पेस है। ठीक है, ये देखिए उनके दरमियान कितनी ज्यादा स्पेस, और जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं उनके दरमियान बहुत ज्यादा स्पेस होती है। ठीक है, कि वो आपस में एक दूसरे के बहुत ही ज्यादा दूर दूर होते हैं। अब हमने ये देखना है कि जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो बहुत ज्यादा टाइटली तौर पर पैक हुए होते हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है, तो इस वजह से वो क्या है? मूव नहीं कर सकते। दिस मींस दैट सॉलिड हैव अ डेफिनेट शेप। ठीक है, अगर हम उन्हें अपने हैंड में पकड़ेंगे, कहीं भी रखेंगे, जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं उनकी शेप डेफिनेट ही रहेगी। मेरे पास ये बुक है, अगर इसको मैं अपने हैंड में पकड़ रही हूँ, अगर इसको मैं टेबल पर रख रही हूँ, अगर मैंने बोर्ड मार्कर पकड़ा है, मैं अपने हैंड में इसको रख रही हूँ, अगर मैं उसको पॉकेट में रख रही हूँ, तो उसकी शेप सेम रहेगी। क्यों? क्योंकि वो सॉलिड है, उसके पार्टिकल्स जो हैं बहुत ज्यादा क्लोजली एक दूसरे के साथ अटैच है, उनके दरमियान स्पेस ही नहीं है कि वो मूव कर सके इधर उधर। इसके बाद आगे लिक्विड है। जो लिक्विड होते हैं उनके दरमियान, लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं उनके दरमियान स्पेस बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, कि वो आपस में टाइटली तौर पर पैक नहीं होते। ठीक है, जैसे सॉलिड होते हैं वैसे वो नहीं होते, तो इनके पास बहुत रूम होता है कि वो इजीली इधर उधर मूव कर सके। जैसे अगर ग्लास में वाटर है, उसको हम ग्लास के अंदर है तो वो ग्लास की शेप में रहेगा, अगर मैं उसको नीचे गिराऊंगी तो फिर भी वो ग्लास की शेप में तो नहीं ना रहेगा, वो क्या होगा? वो जमीन पर फ्लो कर जाएगा। ठीक है, तो लिक्विड होते हैं उनकी डेफिनेट शेप नहीं होती, उनको जिस भी कंटेनर में डाला जाए
आ जाएंगे। ठीक है, अब आगे गैस है, जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं उनके दरमियान बहुत ही ज्यादा, गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके दरमियान स्पेस बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, दिस मीन्स दैट वो इजीली तौर पर फ्रीली हवा में कहीं भी वो मूव कर सकते हैं। ठीक है, हम एयर को देखें तो हमें वो नजर नहीं आती। ठीक है, इसके अंदर बहुत सी गैसेस प्रेजेंट है। अगर हम बैलून के अंदर एयर फिल कर रहे हैं, उसको जब हम रिलीज करेंगे, थोड़ा सा उसको छोड़ेंगे तो वो एयर फौरन से बाहर निकलने की कोशिश करेगी। ठीक है, फ्रीली मूव करेगी। तो गैस पार्टिकल्स जो है उनके दरमियान स्पेस बहुत ज्यादा होती है। इस वजह से गैस और जो लिक्विड पार्टिकल्स हैं इनकी शेप डेफिनेट नहीं होती, लेकिन जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं उनकी शेप डेफिनेट होती है। ठीक है, तो ये इनमें डिफरेंस था जो आज हमने पेज नंबर 43 पे किया है। अब आपने क्या करना है, घर में पेज नंबर 43 से ही ये वाटर मॉलिक्यूल की डायग्राम जो है इसकी भी प्रैक्टिस करनी है। इसके अलावा ये जो सारे लिक्विड गैस हैं इनकी डायग्राम की प्रैक्टिस करनी है। आपको वाटर का फार्मूला आना चाहिए, साथ ही साथ इस पेज को अच्छी तरह से आपने घर में रीड आउट भी करना है। बल्कि आपका ये काम है, यहाँ पर दिया हुआ है पेज नंबर 43 पर ही क्वेश्चन भी है। ठीक है, वो आगे जब क्वेश्चन करेंगे तब हम इसको नोटबुक पे कर लेंगे। अभी आपने इसको रफ वर्क में क्या करना है, किसी भी अपने रजिस्टर पे, किसी भी कॉपी पे, कहीं भी आपने इसको ड्रा करके इनकी प्रैक्टिस करनी है अच्छी तरह से और इस पेज को रीड आउट करना है। कल इंशाल्लाह ताला हम पेज नंबर 44 करेंगे। अल्लाह हाफिज।